हैवी मशीनरी की मदद से बोरिंग का काम जारी है ताकि ज़ेर ज़मीन शाहराह भट्टो सिंध गवर्नमेंट का फ़ख्र 50-60 अरब रुपए खर्च करके ये रोड बनाई निशानात चल रहे हैं हमारे उल्टे हाथ पर। अभी मज़ीद मुझे 2 चीज़ें दिखानी है आपको, वो दोनों देखने के लिए मेरे साथ हो जाती थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक का और प्रॉब्लम हो जाता था। ये सामने से गुजर रही है मलीर नदी, और ये देखिए एक दफ़ा फिर मैं आपको जाम सादिक ब्रिज दिखा रहा हूँ। बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई हम मौजूद हैं इस वक्त बहुत ही जाने पहचाने इलाके में, यानी कि कुरंगी की तरफ, और ये है कुरंगी का फ्लाईओवर। तो कुरंगी के इस फ्लाईओवर से कई रास्ते निकलते हैं। एक जाता है मेन कुरंगी एरिया की तरफ और एक जाता है जाम सादिक ब्रिज जो पुराना वाला था उसकी तरफ। लेकिन अब वहाँ पे जाम सादिक ब्रिज नहीं है, कुछ और बन चुका है। उस ब्रिज का भी नाम हम आपको आगे चल के बताएंगे और वहाँ क्या ख़ास बात है वो भी बताएंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं और सैर करते हैं इस इलाके की। यहाँ पे जो नया ब्रिज बना है उसको भी दिखाते हैं आपको। तो ये सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, और वहाँ पे नया क्या काम हो रहा है वो भी दिखाएंगे हम आपको। साथ में वहाँ पे एक नया ट्रैक बना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये सब देखने और जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ रहें। तो भाई इस वक्त दोपहर का टाइम है, हल्की फुल्की धूप भी निकली हुई है, कभी कभी साया भी हो जाता है, और कोचेस चली जा रही हैं और मुख्तलिफ़ सवारियाँ जा रही हैं इस नए ब्रिज की तरफ जिसका नाम है ताज हैदर ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है, इससे पहले यहाँ पे ये देखिए इसका साइट एरिया है। ये साइट एरिया ताज हैदर का नहीं है भाई, ये एक और काम हो रहा है उसका है। और ये साथ चल रही है येलो लाइन BRT का ट्रैक। जब येलो लाइन का सिस्टम चल पड़ेगा तो येलो लाइन की बसें इसी हिस्से से होके गुजरेंगी। यहाँ पे जो एक और काम हो रहा है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। पहले हम इस ब्रिज पे चलते हैं और आगे तक सफ़र करते हैं और देखते हैं। भाई काफ़ी चौड़ा ब्रिज है ये और कई लाइंस पर मुश्तमिल है, और बीच में इसमें डिवाइडिंग लाइन के लिए ब्लॉक्स लगाए गए हैं सीमेंट के, ताकि जाने वाला ट्रैक अलग हो सके। वो सामने से गुजर रहा है भाई शाहराह भट्टो सिंध गवर्नमेंट का फ़ख्र। 50-60 अरब रुपए खर्च करके ये रोड बनाई गई है। पता नहीं किन लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। पूरा शहर बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उसकी फ़िक्र नहीं है। चलिए सफ़र करते हैं इस ब्रिज पे। ब्रिज बज़ाहिर तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, मज़बूत और पायदार भी लग रहा है, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ पता चलेगा इसकी क्या सूरत हाल है। पहले यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुज़रता था, पहले जाम सादिक ब्रिज से गुज़रता था ट्रैफिक। जो जाम सादिक ब्रिज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम आगे तक जाएंगे। साथ साथ ये येलो लाइन का ट्रैक चल रहा है हमारे, जहाँ से बसें गुजरेंगी येलो लाइन की, और आगे तक जाएंगे। फिर आगे की चौरंगी से वापस यू टर्न लेकर हम वापस आएंगे और फिर वापसी का सफ़र करेंगे। और वापसी के सफ़र में भी हम आपको कुछ अहम चीज़ें दिखाएंगे, जैसे कि इस ब्रिज के ऊपर निशानात लग रहे हैं रेड कलर के। जाम सादिक ब्रिज वहीं पर ही है, उसका क्या बना, क्या सूरत हाल है वो भी देखेंगे, और मज़ीद वहाँ पे एक और काम क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। तो चलिए और देखते हैं आगे। ट्रैफिक चला जा रहा है रवां दवां। पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी यहाँ पे, चूँकि ये जाम सादिक ब्रिज जो था ना बहुत नैरो था, और फिर ये बहुत खस्ता हाल हो चुका था, काफ़ी पुराना हो चुका था, इसलिए आए दिन उसमें कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते रहते थे। नतीजा ये होता था कि घंटों लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे। लेकिन खैर फिर हुकूमत को ख्याल आया और उन्होंने ये ब्रिज बनाया। अब हम ब्रिज से नीचे आ चुके हैं, आगे आएगी चौरंगी, और चौरंगी से हमने वापस यू टर्न लेना है। काफ़ी चौड़ा रास्ता है ये, और यकीनी तौर पे अगर सिस्टम सही तरीके से चलता रहे तो ये अरसा दराज तक यहाँ से ट्रैफिक बआसानी गुज़र सकेगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि प्रॉपर फुटपाथ बने, लैंड मार्किंग हो, कैटाइज लगी हुई हों, स्ट्रीट लाइट मौजूद हों, और दरख्त जैसे ये लगे हुए ऐसे पूरे इलाके में सही तौर पे अच्छे अच्छे दरख्त लगाए जाएं,
ताकि लोगों को अच्छा लगे देखने में और माहौल दोस्त दरख्त होने चाहिए वो। तो ये आ गई है चौरंगी भाई। इस चौरंगी के गिर्द हम घूमेंगे। काफ़ी बड़ी सी चौरंगी है, इसको भी ज़रा खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। तो जिसका भी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, अगर ये उसी से कहा जाए तो वही इसको ज़रा अच्छा खूबसूरत बना देंगे। पाकिस्तान का झंडा। चलिए आहिस्ता आहिस्ता हम इस चौरंगी के घूमते हुए वापस जाएंगे। साइड एरिया है ये कोरंगी का, जहाँ पे बड़ा हैवी ट्रैफिक भी चल रहा होता है लाइट ट्रैफिक के साथ साथ। अब हम वापसी का सफ़र इख्तियार कर रहे हैं। ये लीजिए भाई, तकरीबन हमने चौरंगी आधे से ज़्यादा घूम ली है और अब हम वापस उसी सड़क पे आ गए हैं जिस पे आगे जाके ताज हैदर ब्रिज शुरू होता है। ताज हैदर पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा थे। कुछ अर्से कबल बीमार रहे कुछ अरसे तक और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अपने वक्त के बेहतरीन अदाकार भी थे ये। मुख्तलिफ़ टीवी ड्रामों में भी उन्होंने हिस्सा लिया और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा शख्सियत थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बादल भी कहीं कहीं मौजूद हैं, कहीं धूप मौजूद है, कहीं साया आ जाता है, कभी हवा भी अच्छी खासी चल रही है। ये रास्ता था भाई जाम सादिक ब्रिज का। तो ये हम ऊपर से दिखाएंगे आपको जाम सादिक ब्रिज का बना क्या आखिर। अब हम चल रहे हैं साथ साथ यहाँ पर इस नए ब्रिज के ऊपर, और यहाँ आप देख रहे हैं दीवार पे जगह जगह आपको लाल निशानात लगे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे लाल निशानात आप आसानी देख सकते हैं हर थोड़े फासले पर। ट्रैफिक का दबाव इस वक्त थोड़ा कम है, लेकिन ये थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ेगा। अब हम थोड़ा ऊपर फुटपाथ की जानिब आके ये देखें आप नीचे, ये बना है भाई जाम सादिक ब्रिज का हाल देखें क्या हो गया। तोड़ दिया गया, मुकम्मल तौर पे रेज़ा रेज़ा कर दिया गया है। और सिर्फ ब्रिज को नहीं तोड़ा गया, उसके पिलर्स जो होते हैं ना वो सब तोड़ दिए गए। आगे बढ़ते हैं, वापस हम सड़क पे आते हैं और मज़ीद आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। हम यहाँ पे अभी दो चीज़ें हमने और आपको दिखानी है, वो भी आगे चल के हम देखेंगे। हमारे साथ साथ रहें, उनका इंतज़ार करते हैं उस जगह का, और फिर वहाँ पे उन दो चीज़ों को भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ट्रैफिक यहाँ से गुज़र रहा है, 3-3 लाइनों में गाड़ियाँ चल रही हैं बआसानी, और किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है जो जाम सादिक ब्रिज पे देखने में आती थी। एक तो वो ब्रिज तबाहाल था, सड़क उसकी तबाह थी, और फिर उसके अलावा आए दिन उसमें कोई ना कोई ख़राबी हो जाती थी जिसकी वजह से ट्रैफिक का और प्रॉब्लम हो जाता था। ये सामने से गुज़र रही है मलीर नदी, और ये देखिए एक दफ़ा फिर मैं आपको जाम सादिक ब्रिज दिखा रहा हूँ। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रेज़ा रेज़ा कर दिया गया है। वो सामने है मलीर नदी, मशहूर ज़माना। और आगे बढ़ते हैं और मज़ीद देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है ताज हैदर पुल के ऊपर और पुल के नीचे। ये देखें भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ लगी हुई है एक्सकेवेटर मशीनें, और ये सब यही वो मशीनें हैं जिन्होंने पूरे के पूरे जाम सादिक ब्रिज को सफ़हस्ती से मिटा दिया। ना सिर्फ उस ब्रिज को मिटा दिया, बल्कि अब ये मुकम्मल तौर पे जो पिलर है ना नीचे ज़मीन के अंदर, उनको भी निकालने में मसरूफ़ हैं, ख़त्म करने में मसरूफ़ हैं। ये सब ख़त्म कर देंगी ये मशीनें। इस वक्त यहाँ पे 3-4 मशीनें लगी हुई हैं और मज़ीद मशीनें भी दाएँ बाएँ मौजूद होंगी। वर्कर्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और ये मुसलसल मिट्टी खोद रहे हैं साथ साथ, और पिलर्स को तोड़ने में मसरूफ़ हैं। चलिए हम आगे निकलते हैं मज़ीद, और ये देखें निशानात 0+870। एक और मंजर देख लीजिए आप बासानी। पीछे बैकग्राउंड में आपको मलीर नदी नज़र आ रही है बहती हुई, जो आगे समुंदर में जाके गिरती है, जिसका पानी किसी भी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता कहीं से भी। ऐसे ही केमिकल भरा हुआ पानी सारा का सारा समुंदर में जाके गिर रहा है और समुंदरी हयात को तबाह कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक और क्लोज़अप यहाँ काम करने वाली एक्सकेवेटर मशीनों का एक और एंगल आपके सामने स्क्रीन पर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस ब्रिज को तोड़ने का कोई मकसद होगा। वैसे तो ये खस्ता हाल हो चुका था, इसे ख़त्म ही करना था, लेकिन हो सकता है भाई कुछ और सिंध गवर्नमेंट के जहन में हो या कुछ करने के लिए। अब आते हैं, ये देखिए आप, ये है क्वालिटी वर्क। ये अभी कुछ दिनों पहले इफ्तिताह हुआ और इसकी हालत देखें क्या हो गई है। तो भाई काम की क्वालिटी अगर अच्छी होती
तो ये सूरत हाल नहीं देखने को मिलती। चंद दिनों में ही आपको ब्रिज का ये हिस्सा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। मुसलसल लाल निशानात चल रहे हैं हमारे उल्टे हाथ पर और हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं जहाँ से हम चले थे उसी तरफ। अभी मज़ीद मुझे 2 चीज़ें दिखानी हैं आपको, वो दोनों देखने के लिए मेरे साथ साथ रहें। मैं आपको वो दोनों चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगा आगे चल के जैसे ही वो मुकाम आएगा। यहाँ से हम वापस ऊपर होते हैं और यहाँ से नीचे का मंज़र दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर है साइट। कौन सी साइट? जो शायरा भुट्टो से रिलेटेड काम करने में मसरूफ़ है। ये है वो दूसरा काम जो यहाँ पर हो रहा है। ये काम ये हो रहा है कि शायरा भुट्टो का इंटरचेंज बन रहा है और इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। इस सिलसिले में ज़ेरे ज़मीन काम जारी है। मुख्तलिफ़ पिलर्स भरे जा रहे हैं। मशीनें और दीगर लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के अपने कामों में, अपने अपने हिस्से के कामों में मसरूफ़ हैं। और आगे से दिखाता हूँ मैं आपको मज़ीद। ये देखिए आप सामने आप देख रहे हैं, अब आपको रिंग नज़र आना शुरू हो चुका है। ये शायरा भुट्टो से कनेक्ट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए शायरा भुट्टो को मुख्तलिफ़ मकामात से कनेक्ट किया गया है, मुख्तलिफ़ रास्तों के साथ, ताकि वहाँ की गुज़रने वाली और वहाँ पे रहने वाली आवाम शायरा भुट्टो से मुस्तफ़ीज़ हो सके। और आगे बढ़ते हैं। इससे शायरा भुट्टो से बेसिकली फ़ायदा जो होगा ना वो ये होगा, लोगों को शायरा फैसल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायरा फैसल पे इस तरह से ट्रांसपोर्ट का लोड कम हो जाएगा और लोग बाहर ही बाहर सुपर हाईवे पे जाके मिल जाएंगे। ये मज़ीद नीचे के मनाज़िर देखिए आप। हैवी मशीनरी की मदद से बोरिंग का काम जारी है ताकि ज़ेरे ज़मीन यहाँ पर पिलर्स बनाए जा सकें। तो चलें भाई और आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ रह गई है, वो भी मैंने आपको दिखानी है, तो वो दिखाते हैं। ये लीजिए भाई, वो चीज़ भी आ गई। ये रही सामने इफ्तिताह वाली पर्ची, यानी कि वो पत्थर जिसको बिलावल भुट्टो साहब ने इसका निकाब उतारा था। इस पर सारी डिटेल मौजूद है इस सिलसिले में कि ये पिछले साल अक्टूबर में इसका इफ्तिताह किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं भाई क्या सूरत हाल है इस ताज हैदर पुल की। और इसके ऊपर से गुज़र रहा है शायरा भुट्टो, फ़ख्र सिंध गवर्नमेंट। ये हम बिल्कुल नीचे से गुज़र रहे हैं और आगे बढ़ते हैं मज़ीद। हवा अच्छी खासी चल रही है जिसकी वजह से मौसम कुछ बेहतर है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ताज हैदर पुल से नीचे की जानिब रवां दवां हैं और आप सामने देख रहे हैं दाएं और बाएं दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी हैं। कुछ तैयार हो रही हैं, कुछ आखिरी मराहिल में हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये इस इलाक़े की तिजारती हैसियत भी बदल जाएगी, कीमतें भी बहुत बढ़ जाएंगी। यहाँ पे जो घर बनेंगे, जो फ्लैट्स बनेंगे, उनकी भी कीमतों में अच्छा खासा इजाफ़ा हो जाएगा। अब हम नीचे आ चुके हैं और ये सीधे हाथ पे है कुरंगी का पुराना फ्लाईओवर, जिसकी मदद से होते हुए हम काला पुल और शायरा फैसल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से नीचे चलेंगे और अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे। काफ़ी लंबी हो गई मेरे ख्याल में। मैंने आपको ताज हैदर, ये देखें बिल्डिंग का एक मंजर, ताज हैदर पुल का काफ़ी कुछ बता दिया है और दिखा दिया। और यहाँ जो जो नए काम हो रहे हैं वो सब भी हमने आपको दिखा दिए। जाम सादिक के साथ क्या हुआ उसका भी बता दिया और नया कनेक्शन जो हो रहा है उसके बारे में भी बता दिया। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।